कहते हैं एक जमाना था जब बगदाद के बाजारों में सोना चांदी थी। हर गली से खुशबू, हर दर से नगमा और हर कोचे से जिंदगी की चहकार सुनाई देती थी। उन्हीं बाजारों में एक मशहूर सनाक रहता था जिसका नाम सैयद कासिम था। वो निहायत नेक, दयानतदार और मेहनती शख्स था। उसकी दुकान दारुल ज़ब्त के नाम से मशहूर थी। लोग कहते थे कि सईद के हाथ में बरकत है। उसके बनाए हुए जेवरात में गोया जिंदगी बोलती थी। सईद की दुकान पर हमेशा भीड़ रहती। अमीर सादियां, काफिलों के ताजिर, यहाँ तक कि दरबार खलीफा के खाजन तक उसके गाहक थे। मगर सईद की जिंदगी का सबसे बड़ा जेवर उसकी बीवी जलीखा बिनते इसहाक थी। एक निहायत हसीन औरत जिसकी आंखों में नरमी थी मगर दिल में कुछ अधूरे ख्वाब छपे थे। जलीखा अगरचे दौलत में पली बड़ी थी मगर उसके दिल में एक अनजान खरा था। सईद उससे मोहब्बत करता था मगर उसकी मोहब्बत में वो जोश नहीं था जो एक जवान दिल चाहता है। सईद की गुफ्तगू हमेशा काम, दयानतदारी या खरीदारों के बारे में होती। जलीखा अक्सर छत पर बैठकर बगदाद के मीनारों को देखती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस यही है, एक दुकान, एक शौहर और गिनती के जेवरात। उसी उदासी के आलम में एक रात उसने बाजार के मोड़ से एक बांसी की धन सुनी। वो धन ऐसी थी जैसे किसी जख्मी दिल की आहू या किसी मुसाफिर की पुकार। जलीखा ने झोंके से झांका, वहां एक नौजवान खड़ा था, लंबा सफेद लिबास में, चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट। बांसी के नामे उसके दिल के अंदर कुछ तोड़ गए। उस रात वो सुना सकी। अगली रात वही धन, वही चेहरा, फिर अगली रात भी। जलीखा बांसी की आवाज सुनते ही दिल हार बैठती। उसका दिल एक अनजानी ख्वाहिश में तड़पने लगा। एक दिन उसने शौहर से कहा, सईद, तुम्हारे पास दुनिया का सोना है मगर तुम्हारे अल्फाज में मोहब्बत का रंग नहीं। सईद हंसा, मोहब्बत अल्फाज से नहीं अमल से होती है जलीखा। ये सुनकर उसके दिल में चुभन हुई। उस रात जब बांसुरी बजी वो चुपके से दरवाजे तक गई। नौजवान ने उसे देखकर कहा, ए नाज़नीन, तुम्हारी आंखों में वो दर्द है जो बांसुरी की धन बन सकता है। ये अल्फाज उसके दिल में उतर गए। नौजवान का नाम जमाल अल-दीन था। उसने कहा कि वो एक शायर, एक मुसाफिर है जो मोहब्बत के लिए जीता है। जलीखा ने पहली बार किसी ने इसे महसूस करवाया। जमाल हर रात आता, कभी कोई नगमा सुनाता, कभी कोई ख्वाब। जलीखा उसके फरेब में आती गई। एक रात उसने जलीखा से कहा, तुम्हारा शौहर तुम्हें जेवरात में कैद रखता है, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, चलो मेरे साथ बगदाद से दौड़। जलीखा लर्ज गई। ये मुमकिन नहीं जमाल, मैं शौहरदार औरत हूं। जमाल ने मकाराना मुस्कुराहट से कहा, मोहब्बत के सामने रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जलीखा के दिल में तूफान उठा। उसने कहा, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। जलीखा ने अगले दिन शौहर की गैर मौजूदगी में अलमारी खोली। अंदर सोने के हार, अंगूठियां, हीरे, मोती सब जगमगा रहे थे। उसने एक छोटा सा जमर्दी हाथ निकाला और चादर में लपेट कर रात को जमाल के हवाले किया। जमाल ने हाथ देखा और हंसा, ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे हुस्न के सामने ये जमरुद भी फेंका है। जलीखा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने उस लम्हे पहली बार जमीर की आवाज दबाई। दिन गुजरते गए। जलीखा हर रात कुछ ना कुछ जमाल को देती, कभी अंगूठी, कभी कनगन, कभी चांदी के सके। सईद को अंदाजा ना था कि उसकी दौलत किस तरह रिस रही है। एक दिन जमाल ने कहा, जलीखा, अगर हम बगदाद छोड़ना चाहें तो हमें ज्यादा सोना चाहिए। तुम्हारे शौहर के पास खजाने की चाबी होगी। जलीखा ने चौंक कर कहा, वो चाबी कभी किसी को नहीं देता। जमाल मुस्कुरा कर बोला, इश्क इम्तिहान मांगता है। जलीखा ने सर झुका लिया। चांदनी रात थी। बगदाद के गली कूचे खामोश थे। जलीखा ने शौहर के लिए दूध में नींद आवर जड़ी बूटी मिला दी। जब सईद सो गया तो उसने आहिस्ता से उसकी जेब से चाबी निकाली। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, मगर दिल में जमाल की तस्वीर। संदूक खुला, अंदर सोना चमक रहा था। जलीखा ने कपड़े में भरकर बाहर निकला जहां जमाल इंतजार कर रहा था। ये लो, सब तुम्हारा है, जमाल ने हंसते हुए कहा, और मैं कल रात तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। जब सुबह हुई तो सईद ने आंख खोली। बीवी गायब, खजाना खाली। वो पागलों की तरह चीखा, जलीखा, कहाँ हो तुम? पड़ोसी जमा हो गए। किसी को कुछ मालूम ना था। सईद मस्जिद की सीढ़ियों पर कर रवैया। उस वक्त एक बूढ़ा दरविश आया। ये सईद बन कासिम,
जो कुछ तूने खोया है वो तेरा इम्तिहान है, तुझे लौटने वाला इंसान नहीं बल्कि जिन है। सईद ने चौंक कर कहा, जिन? हाँ, जमालुद्दीन एक जन है जो औरतों को लालच देकर बर्बाद करता है। दरवेश ने उसे तावीज दिया और कहा, बगदाद से 3 मील दूर एक वीरान बाग है, रात को वहां रोशनी होगी, वही उसका ठिकाना है। वहां जाकर सिर्फ ये दुआ पढ़ना, या गादरो या मुंतकिम नफसनी मिन शर्रिल मुफ्तिनीना। सईद रात के अंधेरे में रवाना हुआ। रास्ता सुनसान, हवा में अजब सी गु थी। जब वो बाग पहुंचा तो वाकई वहां रोशनी झलक रही थी। दरख्तों के पीछे उसने देखा जलीखा और जमाल सुंदोक के सामने बैठे हैं। जलीखा हंस रही थी मगर आंखों में इस्तराब था। जमाल, अब वादा पूरा करो, मुझे अपनी बीवी बनाओ। बीवी? जमाल हंसा, मैं जिन हूं, इंसान नहीं, मैं इश्क में ही बदला लेता हूं। जलीखा के लबों से चीख निकली। अचानक जमीन फटी और वो चीखती हुई गायब हो गई। सईद ये मंजर देखकर कांप गया। दरवेश की आवाज फिजा में गूंजी, अब वक्त है इंसाफ का। आसमान से बिजली गिरी, जमाल के गिर्द आग का तारा बना। उसकी बांसुरी खाक बन गई और वो चीखता हुआ गायब हो गया। जमीन पर सिर्फ राख, संदूक और जलीखा की एक अंगूठी रह गई। सईद संदूक लेकर वापस आया, उसके आंसू बह रहे थे। बाजार के लोग हैरान थे कि वो सब लौट आया मगर खामोश था। उसने दुकान बंद कर दी, सोना गरीबों में बांट दिया। हर रात वो मस्जिद के कोने में बैठकर कुरान पढ़ता और रोता। लोग उसके पास आकर दुआ कराते, कहते थे, सईद बन कासिम की दुआ कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि उसने दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी दी है गफलत से जागने की। कई साल गुजर गए, सईद बूढ़ा हो गया। एक रात बगदाद पर बारिश हो रही थी। उसने छत की तरफ देखा और अचानक बांसुरी की मधम आवाज सुनी। वो चौंका, दरवाजा खुला कुछ ना था, बस हवा में एक कार की तरह वो धन बिखर गई। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद ये जलीखा की रूह है जो मगफरत मांगने आई है। उस रात वो सुकून से सो गया और सुबह उसकी रूह परवास कर गई। तखलाकी सबक, खाइन दिल कभी खुश नहीं रहता। मोहब्बत अगर लालच से आलूदा हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं, जंजीर बन जाती है। ईमान, सब्र और दयानत इंसान के असल खजाने हैं। सोना तो मिट्टी में रह जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनियावी लालच सबसे खतरनाक फरेब है। मोहब्बत में वफा ना हो तो अंजाम इबरतनाक होता है, और जो इंसान सब्र से काम ले उसके लिए रब खुद इंसाफ करता है।